आंचल आनंद, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश का कोई भी कोना हो, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। अभी हाल ही में महिलाओं के लिए सबसे महफूज शहरों में से एक मुंबई भी गैंग रेप की वारदात से हिल गई। रेप की इतनी बढ़ती वारदातों पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए पूछा है कि 90% मामलों में आखिर कैसे छूट जाते हैं बलात्कारी। वहीं बलात्कारियों की सजा कम करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों और हाईकोर्ट को भी खरी खोटी सुनाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कह दिया है कि पीड़ित के साथ समझौता कर लेने पर भी दोषी की सजा किसी भी कीमत पर कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल यही है कि सरकारें हो या अदालतें, बलात्कारियों को सजा दिलाने में सुस्ती क्यों बरती जा रही है? बलात्कारियों को जल्द से जल्द कठोर सजा दिलाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? हिंदुस्तान में बढ़ती गैंगरेप की घटनाओं से देश की सबसे बड़ी अदालत भी चिंता में है। 90% मामलों में बलात्कारियों के छूट जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कल सिस्टम को कटघरे में खड़ा करते हुए राज्य सरकारों को लताड़ लगाई थी। आज दोषियों की सजा कम करने के मामले में कोर्ट ने निचली अदालत और हाई कोर्ट को जमकर खरी खोटी सुनाई। हरियाणा के 1995 के एक केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रेप के मामलों में पीड़ित और दोषी के बीच किया गया समझौता सजा में कमी का आधार नहीं बन सकता। दोषी अगर पीड़ित को शादी का प्रस्ताव भी दे देता है तो भी सजा कम नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि ऐसी सूरत में पीड़ित पर दोषी की ओर से समझौता किए जाने का दबाव बढ़ेगा। 376(2)G के अंदर एक प्रोवाइजो क्लॉज है जिसके अंदर वो सेंटेंस जो मिनिमम 10 इयर्स है उससे कम भी सजा दी जाती है, प्रोवाइडेड की कॉम्प्रोमाइज जेन्युइन हो और बोनाफाइडी हो। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि अगर कोई कॉम्प्रोमाइज होता भी है किसी एक्यूज का और प्रोसिक्यूटिक्स का तो ये कोई स्पेशल रीजन नहीं होगा मिनिमम सजा से कम करने का। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और निचली अदालत को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि बलात्कार सिर्फ एक महिला के साथ शारीरिक और मानसिक जुर्म नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के साथ एक अपराध है। लिहाजा किसी सूरत में रेप के मामलों में दोषियों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। अदालतें अगर दोषियों को सजा में देती हैं, तो इस तरह की छूट समाज और पीड़ित के लिए असंवेदनहीनता होगी। सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश जो है निचली अदालत पे काफी मान्य होते हैं और इनका उल्लंघन ना किया जाए। इससे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस पास किए हैं कि ये कोई रीजंस नहीं होंगे जिसमें सजा को कम किया जाए, बिकॉज मिनिमम जो होती है गैंग रेप में 10 साल होती है। 10 साल से कम करने की कोई गुंजाइश किसी कॉम्प्रोमाइज के आधार पर नहीं हो सकती। दरअसल 1995 में हरियाणा में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई थी। हाई कोर्ट ने गैंगरेप के दोषियों सिद्धू और बालू को 10-10 साल की सजा सुनाई थी। बाद में दोनों ने पीड़ित के साथ समझौता कर लिया और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए सजा में छूट दिए जाने की मांग की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पी सतशिवम, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और जस्टिस राजन गोगोई की खंडपीठ ने दोषियों को गैंगरेप के केस में किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी। वहीं साल 2012 के हरियाणा के ही एक केस की सुनवाई के दौरान कल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा किया था। जस्टिस RM लोढ़ा और जस्टिस मदान बी लोतुर की खंडपीठ ने 90% मामलों में बलात्कारियों के छूट जाने पर सरकार से कड़े शब्दों में पूछा था कि बड़े शहरों में रेप की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, स्थिति बद से बदतर होती जा रही। आखिर सिस्टम को हो क्या गया है? आपको बता दें कि हाल ही में कानून मंत्रालय की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 2012 में रेप के 90% मामलों के अभी भी पेंडिंग होने का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 में पूरे देश में रेप के 1 लाख से ज्यादा मामले पर अभी भी कोई फैसला नहीं आ सका है। इन मामलों में महज 14,700 केस में सुनवाई पूरी हुई है। सिर्फ 11,500 लोगों को दोषी करार दिया गया है, जबकि 3,563 लोगों के आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता वाजिब है। इन्हीं सब कारणों से देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस बार पूरे सिस्टम को निशाने पर लिया है। क्या कोर्ट, क्या सरकारें? सवाल तो बड़ा यही है, आखिर दोषियों को सजा दिलाने में इतनी सुस्ती क्यों बरती जा रही है?
आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो बीच बहस में बड़ा मुद्दा यही है कि आखिरकार बलात्कारियों से निपटने में इतनी सुस्ती क्यों है? सरकारें जिम्मेदार हैं या अदालतें जिम्मेदार है? बड़ा सवाल। और देश की महिलाएं आज जानना चाहती हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल भी जुड़ रहा है। हमारे साथ शिल्पी अरोड़ा जी, कांग्रेस की नेता, जुड़ रही हैं। साथ ही साथ हमारे साथ शाइना एनसीजी बीजेपी से भी जुड़ेंगी। साथ ही साथ हमारे साथ मीना तिवारी जी जुड़ रही हैं पटना से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय प्रगतिशील विमेन एसोसिएशन से। मैं शिल्पी जी आपसे सबसे पहला सवाल ये जानना चाहूंगी कि आज के दिन जब देश की सबसे बड़ी अदालत में ये कहा जाता है कि नरम रवैया बलात्कारियों, रेपिस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए, देश की महिलाएं इसे क्या समझे? धैर्य समझे कि कम से कम देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक सिग्नल देने की कोशिश की है, या फिर एक सिस्टम को कोसें कि 2 गैंग रेपिस्ट की इस देश के अंदर जुर्रत हो जाती है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की, सजा माफ करवाने की, क्योंकि उनका कहना है कि हमने जो विक्टिम थी, पीड़िता थी, उसके साथ समझौता कर लिया। देखिए, मुझे लगता है इसमें पूरा का पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। हमारी जो कोर्ट्स का सिस्टम है, 20-20 साल तक ट्रायल चलते हैं, उसके बाद जो एक्यूज होता है हाई कोर्ट में अपील फाइल कर देता है, 10 साल उसमें लग जाते हैं। 30 साल बाद भी अगर उसको कन्विक्शन हो गई तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट अपील फाइल कर देता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर है जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है इन केसेस में। हमारे केसेस आजकल के टाइम में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका करती है, आज मैं पहली बार देख रही हूं कि मुंबई केस में वहां पर फोरेंसिक सैंपल्स लिए जा रहे हैं। हम लोग सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे, विटनेसेस पे ज्यादातर डिपेंड करते हैं, और विटनेसेस बहुत ही ज्यादा हैरेस्ड फील करते हैं कोर्ट में जा जाके, क्योंकि एक्यूज को खुद को बचाना होता है। टॉप के डिफेंस लॉयर्स वो लोग हायर कर लेते हैं, डिले टैक्टिस सारी की सारी इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम इस पर आएंगे, हम डिटेल पे इस पर आएंगे। शिल्पी जी, हमारे साथ किरण घई जी, बीजेपी नेता, फोन लाइन पर भी जुड़ रही हैं। किरण घई जी, आपकी प्रतिक्रिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कल तमाम राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था, पूछा था कि आप रिहैबिलिटेशन के लिए, विक्टिम्स के लिए क्या करते हैं, और आज कहीं ना कहीं ये संकेत दिया है कि जितने भी रेपिस्ट हैं उनके साथ नरम रुख ना अपनाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि सोच में कहीं ना कहीं खोट है, और उस खोट के कारण उसका ही सारा प्रकाशन होता है सारे व्यवहारों में, वो सरकारों के व्यवहार हो, वो जुडिशरी में हो जाए, और सारे सिस्टम में जो एक कहीं ना कहीं शिथिलता है। सरकारें संवेदनशील नहीं है, सदन में मामले उठते हैं तो इस पर लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, रस लेते हैं। तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता के कारण मुझे लगता है कि चीजें सुषमा स्वराज जी ने कहा था संसद के अंदर कि फांसी दे दीजिए ये तमाम जो रेपिस्ट हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली में जो 16 दिसंबर का गैंगरेप था, तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। आप भी यही मानती हैं? मुझे ये लगता है फांसी से सब सिस्टम ठीक हो जाएगा। सजा होनी चाहिए। सजा तो हो, कोई सजा ही नहीं होती, इतना समय लग जाता है न्यायालयों में। अगर त्वरित कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने और तुरंत सजा हो, फांसी जब भी हो, अगर देर से होती है तो उसका भी कोई मैसेज नहीं जाता। अपराधियों के अंदर कानून का डर होना चाहिए। तो जब तक ये डर नहीं पैदा होता तब तक ये परिवर्तन नहीं आता। एक तरफ हमें शुरुआत करनी होगी अपने घरों से, समाज में हस्तक्षेप करना होगा कि लोगों की मानसिकता बदले, महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव आए, बच्चों के पालन पोषण में ये शुरुआत करनी होगी। दूसरी तरफ कठोर कानून को लागू होना होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना होगा, दिखना चाहिए। केवल कानून। किरण जी, एक बहुत अहम बात आपने उठाई है, यहाँ पर शिल्पी जी मौजूद हैं, उनसे ये प्रतिक्रिया जरूर बनती है। जिस तरह किरण जी ने कहा कि कानून का डर होना चाहिए, आपने 16 दिसंबर की घटना हुई, आंदोलन हुआ, दिल्ली में हुआ, देश में हुआ, फटाफट एक कानून ला के रख दिया जो कि एक नी जर्क रिएक्शन था, कानून बना दिया। लेकिन उसके बाद मुंबई में जो हुआ वो पूरा देश जानता है, आधी आबादी इस देश की महिलाएं जानती हैं। ऐसे में कानून बनाना ज्यादा आसान है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक ज्यादा मुश्किल चीज है, और कानून का डर यहाँ पर किसको है शिल्पी जी? देखिए, कानून का मैं बिल्कुल सहमत हूँ, कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। पूरे समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है, जिसमें कि लॉ मेकर्स, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो लॉयर हों, चाहे पुलिस ऑफिशियल हों, वो सब इस समाज का हिस्सा है। कम से कम कानून जो नया लागू हुआ है, जो क्रिमिनल लॉ में सीआरपीसी में अमेंडमेंट की है, उसमें ये चेंजेस कर दिए गए हैं। पहले जो पुलिस वाले कहते थे अरे छेड़ाई तो है, रेप तो नहीं किया, तो अब छेड़ने पर भी है, अश्लील कमेंट करने पर भी है। और अगर वो पुलिस ऑफिसर
अगर वो केस रजिस्टर नहीं करता है तो उसको भी 6 महीने से लेकर 2 साल तक सजा का प्रावधान है। अगर कोई महिला आती है और एक कंप्लेंट करती है तो एक डर का, एक कानून का भय बनाने का प्रयास किया गया है। चलिए, प्रयास किया गया है। मैं जानती हूँ उनसे जो वाकई महिलाओं के साथ काम करते हैं। हमारे साथ मीना तिवारी जी पटना ओबी से जुड़ी हुई हैं। मीना जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये ऐसे मुद्दे होते हैं, कानून तो तुरंत ला दिए जाते हैं, उसके बाद बात आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन की, और उससे भी ज्यादा इसके ऊपर सियासत होती रहती है, ब्राउनी पॉइंट्स बनाने की कोशिश होती रहती है। आपको लगता है कि ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर जो कदम उठाए गए हैं वो अपने आप में काफी है कि अब उद्धार हो जाएगा कुछ और समय में? देखिए, सबसे पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो पहल ली है वो महिला आंदोलन में लगे हुए लोगों के लिए एक अच्छी राहत की बात है और इसलिए मैं इसका स्वागत करती हूँ। कानून के डर की बात जो किरण जी कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि कानून का डर अपराधियों से ज्यादा पहले पुलिस को और कानून बनाने वालों को होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है कि बिहार में या देश के दूसरे हिस्सों में भी एफआईआर दर्ज कराना मुश्किल काम होता है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने में काफी समय लगाती है, यहाँ तक कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पे प्रदर्शन करना पड़ता है महिलाओं को, और प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन बलात्कारियों पर दर्ज करने में आनाकानी पुलिस करती है। तो पुलिस को जो भय होना चाहिए, नया कानून बना और जहाँ तक मेरी जानकारी है उस कानून में प्रावधान है कि जो पुलिस वाले कार्रवाई करने में आनाकानी करते हैं, शिथिलता बरतते हैं या बलात्कारी का पक्ष लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दिसंबर से लेकर अब तक इतने महीनों में हम लोगों ने कहीं नहीं देखा कि किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। और दिल्ली गैंग रेप मामले में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, डे टू डे हियरिंग हो रही है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया। 6 महीने से ज्यादा वहां पर भी एडजर्नमेंट्स की टैक्टिक्स हो रही हैं। अपने आप में वो केस जो कि मिसाल बन गया था पूरी देश के लिए, देश का यूथ पूरी तरह से सड़कों पर था। हमारे साथ पिंकी आनंद जी भी जुड़ गई हैं। पिंकी जी, आपको यहां पर लाना चाहूंगी। बड़ा सवाल आज ये बनता है कि सरकार नहीं, अदालत नहीं, देश की महिलाओं के लिए क्या सिग्नल माना जाए? 2 गैंग रेप के कन्विक्टेड शख्स, दोषी लोग सुप्रीम कोर्ट का अगर दरवाजा खटखटाते हैं, जी हमारी सजा कम कर दीजिए क्योंकि हमने पीड़िता से सेटल कर लिया है। कोर्ट ने भले ही देश में हाई कोर्ट और निचली अदालतों को संदेश देने की कोशिश की हो कि ये अपराध जो है सोसाइटी के अगेंस्ट है, तो ऐसे में सेटल नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन अपने आप में ये जताता है कि आजादी के इतने साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट को ये बताना पड़ रहा है देश की अदालतों को। नहीं, देखिए, आप सही कह रहे हैं। कुछ हद तक ऐसी नौबतें आती हैं जब जो चीज सबकी जानकारी में होनी चाहिए, जैसा कानून है सबकी जानकारी में है और होना चाहिए, लेकिन होने के या तो होता नहीं है उनकी जानकारी में, या होने के बावजूद गलत काम किया जाता है। ये पहली बार नहीं है कि ऐसी दुहाई हम लोग सुन रहे हैं कि लड़की के साथ समझौता हो गया है, लड़की करना नहीं चाहती। एक दो मामले तो आपको याद होगा ऐसे भी आए थे जहां कोर्ट ने सजेशन दिया था कि लड़की से शादी कर ली जाए और उसी पर मामला खत्म कर दिया जाए, जिस पर बहुत एजिटेशन महिला वर्ग से हुई थी। तो इसलिए ये जो मैसेजेस हैं जाने बहुत जरूरी है। गलत काम हमारे देश में क्या हर जगह होते हैं, उस गलत काम को रेक्टिफिकेशन का जो प्रोसेस आज की तारीख में समाज में हो रहा है, उसी को तेजी देने के लिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसी चीजें आए, चाहे वो आपको अजीब भी लगे कि सुप्रीम कोर्ट बता रही है जो कानून है उससे बदलाव नहीं हो सकता। मिनिमम सेंटेंस है अभी तक, जैसे गैंग रेप का है उसमें 10 साल मिनिमम है, जो कानून बदल गया है उसमें 20 साल है, तो इसलिए 10 साल मिनिमम है, उससे कम कोर्ट नहीं कर सकती है। ये प्रावधान कानून में है, क्योंकि समझौते झूठे होते हैं, समझौते डर की बुनियाद पे होते हैं। लड़की या कंप्लेनेंट को धमकाया जाता है, डर और दबाव की बुनियाद में होते हैं, और उसके जो नजदीकी लोग हैं। बिल्कुल, सामाजिक बदलाव यहाँ पर लाने की जरूरत है। जिस तरह से मुंबई की गैंग रेप पीड़िता ने भी कहा कि मुझे आप विक्टिम ना बुलाएं, मुझे पीड़िता नहीं बुलाएं, मुझे आप सर्वाइवर बुलाएं। बहरहाल 16 दिसंबर 2012 को जब दिल्ली गैंग रेप की वारदात से दहली, तो संसद में जया बच्चन के आंसू देश ने देखे थे। आज फिर जब रेप की वारदातें बढ़ी हैं तो जया बच्चन चिंतित नजर आ रही हैं। जया बच्चन से खास बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह ने। मुंबई में जिस तरह से रेप की घटना हुई उसको लेकर पूरा देश आंदोलित हुआ। संसद में भी ये मुद्दा काफी जोर शोर से उठा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जया बच्चन हैं। जया बच्चन जी, आज आपने कुछ मामला उठा रही थी, क्या मुद्दा? मैंने ये कहा कि संसद में जो मेंबर्स हैं वो तरह तरह के सवाल उठाते हैं। एक तो मिनिस्टर्स हाउस में होते नहीं है,
और जो हम लोग सवाल पूछते हैं उसका जवाब आता नहीं है, लिखित में भी नहीं आता है, स्पेशल मेंशन है उसको देते हैं। एक तो मिनिस्टर्स हाउस में होते नहीं है, और जो हम लोग सवाल पूछते हैं उसका जवाब आता नहीं है, लिखित में भी नहीं आता है, स्पेशल मेंशन है उसको देते हैं, उसका भी जवाब नहीं है। मैंने तो स्पेशल मेंशन अपने पिछले टर्म में किया था, उसका जवाब अभी तक नहीं आया, एक आध का आया, बाकियों का नहीं आया। तो इस तरह से जो ढीली हरकतें हैं और सरकार का रवैया है, इसको बदलना चाहिए। और खास तौर से ये जो केसेस हुए हैं, अभी आज हमारे 2-3 स्पीकर्स ने ये कहा, एक झारखंड के बारे में कहा, हरियाणा के बारे में कहा, तो क्या है कि सिर्फ सदन में बोल देना कि हाँ हम कर रहे हैं, जल्दी होनी चाहिए, करवानी चाहिए, मगर सिर्फ बातें ही हो रही हैं। पिछले दिसंबर से हम सिर्फ बातें ही सुन रहे हैं, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। अच्छा, रेप की घटना को लेकर जब आप बोल रही थी तो काफी भावुक लग रही थी, क्या? मैं इस मामले में थोड़ी भावुक हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि देखिए जो शारीरिक तकलीफ बच्चियों को इस तरह के कांड से उनको जो होता है वो तो होता ही है, मगर मानसिक आप सोचिए कि जिंदगी भर वो कैसे रहेंगे, इस विचार को अपने दिमाग में रख के उनके परिवार के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी, ये तो मैं ये सोचती हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एकदम कोलैप्स कर गया है। तो ये थी जया बच्चन, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से रेप विक्टिम को पूरी तौर पर मदद मिलनी चाहिए और उसको लेकर उनकी ओर से भी प्रयास होगा। कैमरामैन दिनेश के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो सुना आपने जया बच्चन ने क्या कहा कि सिर्फ बातें ही हो रही हैं इस पूरे मसले पर। हमारे साथ शिल्पी जुड़ी हुई हैं कांग्रेस से। और शिल्पी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि 10 साल से अब देख लिया जाए, करीब 10 साल से यूपीए सरकार है, महिलाओं के लिए क्या किया गया? एक अदद 1000 रुपए का फंड निर्भया फंड के नाम से बना दिया गया, अभी तक अनयूटिलाइज्ड है, अभी तक उसमें इस्तेमाल कहां से कैसे एलोकेशन होगा ये नहीं क्लियर है। बल्कि अखबार में कुछ समय पहले तो मैंने ये तक पढ़ा था कि एक कमेटी का गठन होगा जो ये बताएगी कि आखिरकार इस फंड का इस्तेमाल कैसे हो। तो सरकार करती क्या है? देखिए, मुझे नहीं लगता ये राजनीतिक मुद्दा है रेप का, ये एक सामाजिक मुद्दा है। और आपको ये आंकड़े जानने होंगे कि सिर्फ 1% महिलाएं आगे आकर एफआईआर कराती हैं। 99% जो है महिलाएं वो आगे आती ही नहीं है, वो सामाजिक भय से, फोबिया से। कम से कम ये जो 25% इंक्रीज हो रहा है हर साल, स्पेशली दिल्ली में या पूरे देश में रेप केसेस में, तो कम से कम ये एक सराहनीय क्रेडिट मैं इसको मीडिया को दूंगी, जिसकी वजह से कम महिलाएं आगे आ रही हैं और उनको ये फोबिया नहीं है, ये डर नहीं है कि हमारी बेटियों से कौन शादी करेगा। और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े आपको बताना चाहूंगी। शिल्पी जी, ये डर है बहुत कम से कम बाहर आ रही हैं, कम से कम ये आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, क्योंकि 99% केसेस रजिस्टर ही नहीं होते हैं। और आपको ये बताना चाहूंगी जो 489 दिल्ली में रेप केसेस हुए 2010 में, उसमें 227 रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और एक्विंटेंसेस ने किए हैं, 222 जो हैं वो नेबर्स ने किए हैं, और 20 जो हैं एम्प्लॉयर्स और कलीग्स ने किए हैं। सिर्फ 20 केसेस हैं, 479। क्या जस्टिफाई कर रही हैं? जस्टिफाई ये करना चाह रही हूँ कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम जब घर से बाहर निकलते हैं, चाहे ऑटो वाला लगा कि आप दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की तरह बोल रहे हैं कि आंकड़े अब ज्यादा इसलिए हो गए क्योंकि केसेस ज्यादा रजिस्टर होने शुरू हो गए। ये स्टैंडर्ड आर्गुमेंट है दिल्ली पुलिस। ये एक परिवर्तन का है, समाज में क्रांति आ रही है। जो दिसंबर के बाद सड़कों पे हुआ, जो हमने इंडिया गेट पे देखा, कम से कम लड़कियां, महिलाएं बाहर आ रही हैं कि केस रजिस्टर करने में उनको डर नहीं है, फोबिया नहीं है, और वो चाहती हैं कि आरोपियों को दंड मिले, उनको सजा मिले, उनको वो भय पहले के कंपैरिजन में कम हो रहा है। अब जरूरत है हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टार्ट करने की, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने की। इतने साल बाद भी आजादी में मुझे लगता है कि इंडिया में 10 से 12 की जरूरत है। मेरा सवाल है कि करेगा कौन? हम पूरे समाज की जिम्मेदारी है ये, जिसका हम सभी अंग हैं। आप भी अंग हैं, हम भी अंग हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, हमारे लॉयर्स भी हैं। हम सब समाज का अंग है और पूरे समाज में परिवर्तन राखी दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वो एक वकील भी है और सामाजिक कार्यकर्ता है। राखी दुबे जी, जो शिल्पी ने अभी कहा कि करने की जरूरत है, आप देखती हैं कि वो कोई कुछ कर भी रहा है इस पर, या सिर्फ बातें हो रही है जिस तरह जया बच्चन जी बोल रही थी? देखिए, जो जया बच्चन जी कह रही हैं बिल्कुल सही बात है। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कमेंट दिया है बिल्कुल सही कहा है कि अनफॉर्चुनेटली जो रेप की सिचुएशन है वो वर्स्ट होती चली जा रही है। एंड इसके लिए मैं कहूंगी बहुत हद तक
पुलिस जिम्मेदार है, क्योंकि आपकी जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी तो आगे आप कॉन्विक्शन की उम्मीद कैसे करेंगे जुडिशरी से? बिकॉज जुडिशरी तो जो भी एविडेंस सामने पुटअप होगा उसी के बेसिस में ही कॉन्विक्ट करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा मेजर लैप्स है मेरे हिसाब से, एंड इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पुलिस की प्रॉपर ट्रेनिंग हो एंड वो इन सब मैटर से बहुत ज्यादा सीरियसली ले एंड बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। बिकॉज अगर आप देखें तो पुलिस का रवैया जो विक्टिम की तरफ होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। दे डोंट ट्रीट देम लाइक मतलब बहुत ही बैडली दे आर ट्रीटेड जो विक्टिम्स होते हैं, एंड उनकी बिल्कुल सेंसिटिव है नहीं एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, जिसकी वजह से कई बार जेन्युइन केसेस में एक्विटल हो जाता है। जेन्युइन केसेस में एक्विटल हो जाता है। और जिस तरह से आंकड़े हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं RM लोढ़ा साहब ने, उन्होंने कल यही कहा कि 90% केसेस के अंदर एक्विटल हो जाते हैं। कन्विक्शन रेट 10 से 15% के बीचों बीच मंडरा रहा है। हमारे साथ पिंकी आनंद जी भी जुड़ी हुई है। पिंकी जी, चलते चलते क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कल भी जो राज्य सरकार है उनको संदेश देने की कोशिश की, आज भी एक संदेश देने की कोशिश की है। क्या ये परकोलेट हो पाएगा निचली अदालतों तक, और आपको लगता है सरकार को कुछ और करने की जरूरत है? नहीं, देखिए जरूरत तो अभी बहुत सारी है, लेकिन परकुलेशन की जो आप बात कर रहे हैं, अगर हम ये सोच अपने साथ नहीं रखेंगे कि हमें ये मैसेज बार बार भेजना है, जो चीजें जायज हम जानते भी हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, कानून है इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, पुलिस जो काम नहीं कर रही है, कोर्ट्स जो अपनी तरफ से जजमेंट अगर सही नहीं दे रही है, अगर तेजी से काम नहीं हो रहा, वो अलग बात है कि मैं ये नहीं मानती कि केस हफ्ते में हो जाना चाहिए, ये भी कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होगा। ये सब जो मैसेजेस हैं, आज हमें एक टाइटर सोसाइटी की जरूरत है। और इस बात में शिल्पी जी से सहमत हूं कि लड़कियां कुछ हद तक, ये जो फोटो जर्नलिस्ट है, शायद कल के जमाने में आगे नहीं आती, आज के जमाने में क्योंकि सारी सोसाइटी साथ में चल रही है, मीडिया इंक्लूडेड, सिविल सोसाइटी साथ में है, तो कम से कम आगे आने की हिम्मत कर रहे हैं। जिस प्रकार से समाज बदल रहा है, अगर थोड़ी मेहनत और मुशक्कत हम लोग सब करें तो शायद ये मामला कहीं ना कहीं कुछ हद तक सुलझ सकेगा। कुछ हद तक सुलझ सकेगा। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, पिंकी जी आप जुड़ी, शिल्पी जी आप जुड़ी हमारे साथ, मीना तिवारी जी पटना से जुड़ी हैं, राखी दुबे हमारे साथ स्टूडियो में, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिरकार बड़ा सवाल यही है कि कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है, जागरूकता धीरे धीरे जरूर आ रही है, लेकिन बलात्कार के आंकड़े, पहले दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता था, अब जो फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, जो कि महफूज मानी जाती थी महिलाओं के लिए, वहां पर भी इस तरह के बलात्कार की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। जागरूकता जरूर आ रही है, कानून में बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन कानून का डर कब तक लोगों में आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बीच बहस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।